हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको सेंट्रॉइड जो है के बारे में बताऊंगा। और सेंट्रॉइड जो है अभी तक जो लेक्चर्स हुए थे, अभी तक मैंने लास्ट लेक्चर तक जो है एक क्वेश्चन मैंने कराया था, वो भी टी सेक्शन का। तो टी सेक्शन का मैंने क्वेश्चन कराया था और उसका सेंट्रॉइड मैंने जो है आपको बताया था कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे और पूरा सॉल्व किया था। नेक्स्ट जो है ये एक जो है फिगर है जिसको हम कहते हैं एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं एंगल या एल सेक्शन भी कह सकते हैं इसको। ये कैसा एंगल है, अब इसका सेंट्रॉइड कैसे हम लोकेट करेंगे इसके बारे में आइए देखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है जब भी सिमेट्रिक फिगर है, जब भी सिमेट्रिक फिगर है उस केस में जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है, हम सेंट्रॉइड जो है का वही कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे वाई एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वाई बार निकालते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम एक्स बार निकालते हैं। यहाँ पे जो है कोई भी सिमेट्रिक फिगर नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे जो है इस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार और ध्यान से मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसमें दो फिगर हैं, एक जो है दो रेक्टेंगल्स हैं, एक जो है ये रेक्टेंगल्स है और ये दूसरा ये रेक्टेंगल। इसका डायमेंशन दिया है 200, 150 और 12। 200 क्या है, ये हाइट है, और 150 यहाँ से यहाँ तक है, 12 ये वाला जो है थिकनेस, राइट। तो ये डायमेंशन आपको दिया गया है। तो जो है अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये किन फिगर से मिलके बना हुआ है। तो ये जो है दो फिगर, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लें तो जो है दो फिगर से, दो रेक्टेंगल से, एक ये रेक्टेंगल से और एक यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल है। इन दोनों रेक्टेंगल से मिलके ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का अपना सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, इसको हमने लिख लिया G1, और इसका जो है अपना सेंट्रॉइड होगा, इसको हम लिख लिया G2, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन का सेंट्रॉइड कहीं पे होगा, वो हम देख सकते हैं, जो है वो क्या होगा, मान लीजिए G है तो यहाँ पे कहीं है, तो हमने ये लिख लिया। यही जो है वैल्यू हमें पता करना है, क्या, x बार y बार, ठीक है। अब x बार y बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैंने आपको कंपोजिट फिगर का फार्मूला भी बताया था। और एक पॉइंट ये है कि जो है यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है, जो x एक्सिस आपको दिया गया है और y एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट O है, और सारे डिस्टेंस हम यहीं से कंसीडर करेंगे। जो अपने फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, जैसे कि जो है फार्मूला अगर हम यहाँ पे बताएं तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है जैसे x बार है, ये क्या होगा, दो फिगर है, एक का एरिया A1 है, x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। दूसरा फार्मूला क्या है, y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। दो फिगर आपस में कनेक्ट है तो A1 और A2 दो फिगर को अगर मिला देंगे तो हमें ये फिगर मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। तो इसी तरह से फार्मूला भी लगेगा। तो अब यहाँ पे A1 A2 x1 x2 और y1 y2 इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं वैल्यूज क्या क्या है। पहले A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 क्या है, A1 एरिया है फर्स्ट फिगर का, इसको मान लीजिए इस रेक्टेंगल का A1 और इसको मान लीजिए A2। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 जो है ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, लंबाई, और ये ऊंचाई कितना है, 150 इंटू 12। कितना हो जाएगा, 150 इंटू 12। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 हो गया। 1800 सारे डायमेंशन mm में है तो mm जो है ये आएगा, या mm स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो है एरिया कितना है, A2, तो इसको जो है एरिया हम देखें, ये जो है हो गया दूसरा एरिया, और इसका जो है हाइट देखें तो 200 माइनस 12, 200 माइनस 12 यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 200 माइनस 12, क्योंकि 12 ये भी थिकनेस है तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 12 इंटू 12। 200 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 200 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 ये है और 200 माइनस 12 ये है, एक 12 हम माइनस कर देंगे तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 188। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 188 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये कितना होगा, 2256। कितना हो जाएगा, 2256, ठीक है। तो एक एरिया ये आ गया, दूसरा एरिया ये आ गया। अब x1 कैलकुलेट करेंगे और x2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही y1 कैलकुलेट करेंगे और y2 कैलकुलेट करके इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं x1 कितना होगा। तो x1 जो है कितना होगा, आइए देखते हैं। तो x1 जो है आपका फर्स्ट फिगर का सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां से यहां तक का, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है, ये क्या है, ये x1 है, ये क्या होगा, x1, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, x1 होगा। ऐसे ही जो है x2 जो होगा ये यहां है,
इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, तो x2 यहाँ से इससे कितनी दूरी पर है, ये यहाँ पे इसके बीच, क्योंकि ये पूरा कितना है 12, तो यहाँ तक आना है हमें, इधर से इधर आना है, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या है x2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ, ये कितना दिया है 150, 150 का आधा कितना हो जाएगा 75, ठीक है। ऐसे ही x2 कितना हो जाएगा, ये वाले जो है, ये वाला जो एरिया दिया है इसका जो है इस वाले एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है x2 और ये कितना है, ये 12 है, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही y1 की बात करेंगे तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, अब इस पॉइंट से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 12 का क्या होगा हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y1 कितना है 6, और y2 की बात करें तो y2 यहाँ पे है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 188, 188 का हाफ होगा, ये 188 का हाफ जो है ये हो जाएगा, और प्लस कितना 12, 188 का हाफ और 12, तो 188 इसको लिख देंगे 188/2, मतलब इतना जो एरिया A2 है उसका जो है हाफ कर देंगे वर्टिकल डिस्टेंस, तो 180/2 ये हो गया, प्लस 12 ये हो जाएगा, आपको ध्यान से रखना है। अब जो है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ रही है 188/2 प्लस 12, 106 आ रही है, कितना आ रही है 106 आ रही है, और जो है x2 कितना है 6 है, और x1 y1 देखें ध्यान से, तो x1 कितना है 75, x1 कितना है 75, और जो है y1 जो है वो कितना है वो 6 है। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है x1, x2, y1 और y2, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा x बार जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं x बार इज इक्वल टू a1 कितना है 1800 इंटू x1, x1 कितना है 75 प्लस a2 कितना है 2256 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना दिया है 106 अपॉन a1 प्लस a1 कितना है, a1 जो है 1800 प्लस 2256, इसको कैलकुलेट कर लें और y बार कैलकुलेट कर लें, तो y बार कितना होगा 1800 इंटू y बार क्या होगा, x1 हो गया, x2 हो गया, राइट, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2, x1 कितना है 75, x2 यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, क्योंकि फार्मूला ये चलेगा a1 x1 प्लस a2 x2, x2 कितना है 6, x1 कितना है 75 अपान a1 प्लस a2, y बार के लिए y1 y2 का फार्मूला आ गया, क्या होगा 1800 इंटू y1 कितना है y1 6 है, प्लस 2256 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना है 106 अपान a1 प्लस a2 कर देंगे, तो ये जो है हम y बार कैलकुलेट कर लें और x बार कितना आएगा वो यहाँ से हम कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है देखिए ध्यान से, कितना आ रहा है 1800 मल्टीप्लाइड बाई 75 प्लस 2256 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 1800 प्लस 2256, दिस इज इक्वल टू 36.62, कितना आ रहा है 36.62 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 36.62 ये आ रहा है। ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर लें, ये कितना है 1800 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2256 मल्टीप्लाइड बाई 106 is equal to divided by bracket 1800 plus 2256, this will be equal to how much, y bar is equal to 61.62 ये आ गया। तो ये जो है x बार और y बार जो है इसके आंसर हैं, मतलब क्या है जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, वो जो है x बार y बार जो है डिस्टेंस पे है, जो ये दिया हुआ है सेंट्रॉइड जैसे ये है, इसका कोऑर्डिनेट x बार y बार है, मतलब यहाँ से कितना है, यहाँ से जो डिस्टेंस कितना है x बार है और यहाँ से डिस्टेंस कितना है y बार है, और ये कितना आया है x बार y बार कितना आया है 36.62 कामा y बार कितना है 61.62 ये आ है।
तो ये जो है कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड आया है कि जो है हमारा जो एल सेक्शन या एंगल सेक्शन था, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और इसका पॉइंट क्या है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 36.62 और वर्टिकल डिस्टेंस डाउनवर्ड है कितना 61.62 mm है। ये सारे डायमेंशन कितने हैं, किसमें है, mm में। तो आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखना है कि x1 x2 y1 y2 कैसे रखना है। x1 y1 और x2 y2 आपको किसी एक पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से रखना है, ठीक है। वो रेफरेंस पॉइंट अगर हमें फिगर में दिया है, ऐसे एक्सिस अगर कट किए गए हैं तो जो जहां पे कट कर रहा है वहां से हम ले लेंगे सारे डिस्टेंस, ठीक है। नहीं कट कर रहे हैं तो हम अपने आप से रेफरेंस पॉइंट को हम बना लेंगे। जैसे अगर हम ये ओ पॉइंट ले लेते हैं तो सारे डिस्टेंस यहां से आने लगेंगे, अगर हम ये ले लेते हैं यहां से, जो रेफरेंस पॉइंट आपको बनाना है उसको यहाँ पे ओ लिख दीजिएगा और वहीं से सारे डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका जो रेक्टेंगल है उसका अपना सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है ये आपको क्लियर है, मिड पॉइंट पे होता है, लेंथ का मिड पॉइंट और हाइट या जो है ब्रेथ दिया हुआ है उसका मिड पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर के लिए। आपने जो है इस लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको एक और सेक्शन जो है आई सेक्शन का कराऊंगा, सिमेट्रिकल सेक्शन का, उसके बाद कुछ कट सेक्शन का भी कराऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।